नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैथ के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि लगभग सभी एग्जामिनेशंस में आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। यहाँ पे तो हम पहला प्रश्न शुरू करेंगे। यदि x + 1/x, यहाँ पे दिया गया सवाल, यदि x + 1/x बराबर 7 तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। हमें ये दिया गया है वैल्यू, हमें दिया गया है x + 1/x = 7। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी जा रही है हमारे से। हम देखते हैं यहाँ पे हमें ऐसी इस तरह का सवाल निकाले कि एक फार्मूला होता है x³ + 1/x³ अगर निकालना हो तो करते हैं p³ - 3p, जहाँ पे जो p दिया गया है ये 7 x + 1/x की वैल्यू होती है। जो x + 1/x = दिया हुआ है वहीं p का वैल्यू हो जाता है, ये हो जाता है p। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो p का क्यूब यहाँ पे दिया गया, मतलब 7 का क्यूब -3 इंटू p की वैल्यू कितनी है 7। तो कितना हो जाएगा, ये 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343 माइनस 7 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 21। माइनस कर देंगे तो 322 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हो गया है। आगे चलते हैं। किसी राशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 420 है और 1 वर्ष में साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो दर का प्रतिशत बताना है। यहाँ पे हमें दिया गया है 2 वर्षों का CI कितना 420 रुपये, 2 ईयर का है ये। और यहाँ पे SI देखते हैं, SI का क्या है, यहाँ पे 200 रुपये है 1 ईयर का। तो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं SI भी 2 ईयर का, तो कितना हो जाएगा 200 × 2, या फिर ये SI = क्या हो जाएगा 400 रुपये। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो हम देखेंगे यहाँ पे CI - SI, 2 साल के CI और SI का अंतर देखेंगे तो 420 क्या हो जाता है, CI - SI कितना है 400, तो ये डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा 20। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका यहाँ पे नेक्स्ट निकालेंगे, तो अगर रेट निकालनी हो तो डिफरेंस बिटवीन क्या CI - SI, 2 साल का CI और SI का अंतर बटा के 1 साल का साधारण ब्याज SI। तो यहाँ पे कितना आया है डिफरेंस 20 और साधारण ब्याज कितना है यहाँ पे आपका 200 रुपये मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 200 से यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 20/2 कितना आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10% करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह 5% अधिक लाभ लेना चाहता है तो उसे 40 रुपये अधिक मिलते हैं। क्रय मूल्य क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे 5% जो ही अधिक लाभ ले रहा है तो उसको 40 रुपये अधिक मिल जा रहे हैं, यानी 5% = 40 रुपये है। तो 1% = कितना हो जाएगा 40/5 या 8 रुपये। तो 100% = क्या हो जाएगा 8 × 100 या 800 रुपीज़। नेक्स्ट चलते हैं। यदि tan θ + sec θ = 3 हो, थीटा एक्यूट एंगल हो, तो tan θ - sec θ का मान क्या है। हमें दिया गया है tan θ + sec θ = 3, तो tan θ - sec θ की वैल्यू पूछी जा रही है हमारे से। हमें एक फार्मूला पता है tan और sec θ का कि tan² θ - sec² θ = 1 होता है। इसको हम ब्रेक करेंगे, a² - b² के फार्मूले से क्या होता है, a² - b² का फार्मूला ये होता है, एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b, ये पता होगा आपको। तो यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं, सेम वैसे ये हो जाएगा हमारा tan θ, b हो जाएगा sec θ। तो एक ब्रैकेट में tan θ + sec θ और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे tan θ - sec θ,
इक्वल टू कितना 1। हमें दिया गया है किसका tan थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1, या फिर tan थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1/3। ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक ट्रेन किसी खंभे को 9 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 21 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। एक ट्रेन है जो एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है और एक प्लेटफार्म को 21 सेकंड में पार करती है। इसमें हमें 2 चीज़ें माननी पड़ेगी यहाँ पे। सबसे पहले तो ट्रेन की लंबाई यल इक्वल टू मान लेते हैं x, और इसकी स्पीड हमें माननी पड़ जाएगी, वो मान लेते हैं हम y। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला बोला है कि खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, तो खंभे को पार करने का मतलब वो अपनी खुद की लंबाई को क्रॉस करेगी अपनी स्पीड से, तो वो हो जाएगा खंभे को पार करना। तो उसकी लंबाई कितनी है x और उसकी स्पीड कितनी है y। को कितना लग रहा है 9 सेकंड लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9y या x माइनस 9y। फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या दिया है, वो जो है 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 21 सेकंड में पार कर रहा है। 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म, तो यहाँ पे प्लेटफार्म आ गया, तो प्लेटफार्म और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ेगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है x और प्लेटफार्म की लंबाई 180 और स्पीड सेम ही रहेगी y। अभी कितना सेकंड में पार कर रहा 21 सेकंड, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 180 इक्वल टू 21y, या y को हम इधर ला देंगे, 180 को इधर लाएंगे तो ये x माइनस 21y हो जाएगा, और 180 इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस 180 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। ax माइनस 9y को यहाँ पे ला देंगे, इक्वल टू हो जाएगा ये 0। इक्वेशन फर्स्ट दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, ये x कट जाएगा और यहाँ घट जाएगा। 21 में से 9 तो कितना आ जाएगा -12 y इक्वल टू यहाँ पे -180, या फिर यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल और 12 से काट देंगे इसको, तो कितने बार जाएगा 15 बार। 15 मीटर प्रति सेकंड ये स्पीड आ गई, लेकिन हमारा स्पीड आया मीटर प्रति सेकंड में, जबकि आंसर में सारा किमी प्रति आवर दिया गया है। तो हम इसको चेंज करेंगे। हमें जानते हैं यहाँ मीटर प्रति सेकंड को किमी प्रति आवर में चेंज करने के लिए कितना से गुणा करना पड़ता है 18/5 से। तो 15 गुणे 18/5 ये कितना हो गया 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 × 18 54 ये किमी पर आवर में आ गया आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का योग 2100 है तथा पहला पद 5 है, अंतिम पद क्या होगा। यहाँ हमें क्या क्या वैल्यू दी गई है, n का वैल्यू दिया गया है कितना 20। हमें ये यहाँ पे इनका सम भी दिया गया है, यस इक्वल टू कितना दिया गया है 2100। पहला पद कितना एक ही वैल्यू दी गई है 5। हमें पूछा क्या गया है लास्ट पद पूछा गया है। हमारे पास फार्मूला होता है यस इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। हमारे पास यस का वैल्यू कितना दिया गया है 2100 इक्वल टू 20/2। a का मान कितना गया है 5 प्लस l। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ से काट देंगे 10 टाइम्स हो जाएगा 2100 इक्वल टू 10 यहाँ पे हो जाएगा 10 ब्रैकेट में 5 प्लस l। 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे 210 इक्वल टू 5 प्लस l। या 5 को इधर भेज देंगे तो 210 माइनस 5 इक्वल टू l, या फिर ये कितना हो जाएगा 205 इक्वल टू l। l की वैल्यू l क्या है हमारा लास्ट पद है अंतिम पद है, कितना वैल्यू आ गई 205 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ये रेशियो b दिया गया है 7:9, b/c इक्वल टू दिया गया है 6:11। तो a/c का अनुपात पूछा जा रहा है।
इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे।